महागठबंधन के 15 महीने को आरजेडी ने बनाया चुनावी मुद्दा। कहीं ये आरजेडी की मोदी नीतीश दोनों के खिलाफ तैयारी तो नहीं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन में राजनीति चरम पर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ अब आरजेडी भी बड़ी तैयारी में जुटती नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह के कयासों का दौर जारी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर जेडीयू के पास प्लान बी है, तो आरजेडी भी कहीं न कहीं मोदी और नीतीश दोनों से निपटने के लिए मिशन में जुट चुकी है। आइए इस वीडियो में विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन जिस तरह से पार्टी सिटिंग सीटों को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में बिहार में कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे आरजेडी भी संभवतः इसी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रही है। तभी तो पार्टी ने कहने के लिए मोदी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं निशाने पर नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी अब महागठबंधन सरकार के 15 महीने बना मोदी सरकार के 10 सालों को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। पार्टी का कहना है कि नीतीश तेजस्वी सरकार के 15 महीने मोदी के 10 साल पर भारी है। आरजेडी के अनुसार बिहार के महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद नौकरियों की बरसात हुई है। जाहिर सी बात है कि ऐसा कहकर आरजेडी ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन क्या यह आरजेडी की नीतीश कुमार के खिलाफ भी तैयारी है? यह बड़ा सवाल है। बता दें कि आरजेडी और जेडीयू आए दिन शिक्षकों की भर्ती का श्रेय लेने का होड़ करते नजर आती है। वहीं महागठबंधन सरकार के 15 महीने बना मोदी के 10 साल को लेकर आरजेडी के बयान से भी यह साफ है कि पार्टी यह बताने की कोशिश में है कि बिहार में रोजगार की बहार तब आई जब आरजेडी सत्ता में आई। यानी जिस तरह से नीतीश कुमार 2005 से पहले के बिहार का जिक्र करके एक तरह से लालू यादव पर कटाक्ष करते नजर आते हैं, उसी तरह आरजेडी भी महागठबंधन सरकार के 15 महीनों का जिक्र कर कहीं न कहीं बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के शासन प्रणाली पर भी कटाक्ष करते नजर आ रही है। वैसे भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2005 से ही बिहार की सत्ता में है, लेकिन राज्य में रोजगार की बहार इस नए गठबंधन की सरकार में आई। ऐसा करके आरजेडी कहीं न कहीं रोजगार के लिए तेजस्वी मॉडल को ज्यादा महत्व देती नजर आ रही है। पार्टी यह भी बताना चाह रही है कि अगर बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनी तो रोजगार पर ग्रहण लग सकता है। वैसे आरजेडी की तैयारियां सिर्फ नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर ही नहीं, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी नजर आ रही है। इसका अर्थ यह है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता नहीं तोड़े और आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन बना रहता है, तो भी सीएम फेस कौन होगा, यह बड़ा मुद्दा है। देखिए तो जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग उठती रही है, वहीं नीतीश कुमार भी कई मौके पर तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर आरजेडी कहीं न कहीं अभी से ही तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। यानी कि आरजेडी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। जहां पार्टी महागठबंधन सरकार के 15 महीने को मोदी के 10 साल से बेहतर बताकर भले ही बीजेपी को लेकर जनता को सावधान कर रही है, लेकिन पार्टी के निशाने पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार में आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।